गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। ओके, हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। राइट, हम लोगों ने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन क्या होता है, राइट, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, उसके बाद सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी, उस सॉल्यूशन के टाइप्स भी वहाँ पर हमने पढ़ा था, है ना, स्टेट के बेसिस पर कि जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा। उसके बाद जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल होते हैं, सॉल्यूशन में कितना सॉल्युबल होता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, मेनली हमने बात करी थी टेम्परेचर एंड प्रेशर की, और उसी में हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, दैट इज हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद हमने बात किया वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, वेपर प्रेशर, ये सारी बातें करी। वेपर प्रेशर के बेसिस पर, राइट, हमने पढ़ा कौन सब्सटेंस वोलाटाइल है, कौन सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल, और उसके बाद हमने पढ़ी वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। जिसकी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन वो उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना। और वहीं पर हमने पढ़ा था रॉल्स लॉ कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलाटाइल कंपोनेंट्स। पढ़ लिया रॉल्स लॉ। अब आता है हमारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा, ये हम पढ़ते हैं, चलिए हेडिंग बना लेते हैं, किसके बेसिस पर पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं यहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, किसके बीच में, बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसी के बेसिस पर आज का हमारा टॉपिक होगा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, किस तरह के इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, ज़्यादा अट्रैक्शन है, कम अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, इस तरह का किस तरह का वहाँ पर अट्रैक्शन लग रहा है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसी के बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए पहले इसके डायग्राम के थ्रू देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा। सपोज दैट ये हमारा एक क्लोज्ड कंटेनर है, राइट। इस क्लोज्ड कंटेनर में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। वाटर को ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास, वाटर है, ठीक है, क्लियर। या आप कोई भी कंपाउंड ले ले, यहाँ पर जो वाटर होगा हम उसको ऐसे बना के दिखाते हैं आपको कि ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है। ध्यान से देखते जाइए, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सॉल्वेंट। मतलब ये जो है आपका क्या है, वाटर है, और किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर हो रहा है क्या यहाँ तक। अब आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूट भी ऐड करते हैं। मान लीजिए वो सॉल्यूट हमारा ये है जिसको हम रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट। आप इसको क्या कर रहे हैं, इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो रेड कलर का है ये क्या है, आपका सॉल्यूट है। क्लियर हो गया। जो आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज दैट NaCl ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है उस तरह से आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बताइए यहाँ पर कितने तरह के इंट्रैक्शंस लगेंगे, कितने तरह के इंट्रैक्शंस है। ध्यान से देखो, एक इंट्रैक्शन तो है किसके बीच में, किसके बीच में, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के बीच में। ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इंट्रैक्शंस को। किसको इंडिकेट करता है, ये इंट्रैक्शन को ध्यान से सुनना, इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में लग रहा है बताइए, ये एक पहला वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या, ये एक पहला वाटर मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट लग रहा है ना, क्लियर है। और सॉल्वेंट को हम जनरली किससे नोट कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम बी से नोट कर देते हैं। किससे नोट करते हैं, बी से नोट करते हैं। सॉल्वेंट को किससे नोट करते हैं, बी से। अब आइए ध्यान से देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा आपको। अब इस सॉल्यूट के बीच में भी क्या लग सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लगेगा ना बच्चे। इसको क्या बोला गया,
इसको बोला गया, क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच में, सॉल्यूट, ये एक सॉल्यूट है, दिख रहा है क्या, ये एक सॉल्यूट है, और दूसरा सॉल्यूट ये है, तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, तो सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, अरे सॉल्यूट को डिनोट करते हैं, मान लीजिए हमने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, ए इंट्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ए इंट्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए इंट्रैक्शन, मतलब इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, तो क्या हो गया, ए इंट्रैक्शन। लिख दूँ, समझ में आ रहा है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, बट सभी बच्चे ध्यान से वाच करना, क्या बोलते हैं इसको, ए इंट्रैक्शन, ए इंट्रैक्शन। रेड कलर को रेड कलर से दिखा रहा हूँ, रेड कलर को सॉल्यूट माना है और ब्लू कलर को क्या माना है, सॉल्वेंट, दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे दैट इज, क्या बोलेंगे इसको, बी इंट्रैक्शन, क्या बोलेंगे इसको, बी इंट्रैक्शन बोलेंगे, वर्ड यूज होगा आगे, इसलिए अच्छे समझते जाइए, बी इंट्रैक्शन। क्या क्यों बोला, क्योंकि अब देखो ना, ये जो ब्लू कलर का है ये पहला सॉल्वेंट है, दिख रहा है, और ये आपका दूसरा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में ये पहला सॉल्वेंट है ना, और ये दूसरा सॉल्वेंट, इसके बीच में भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या बोल दिया इसको, बी इंट्रैक्शन बोलते हैं। अब एक इंट्रैक्शन और होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कि ये जो सॉल्यूट है, रेड कलर का सॉल्यूट और ये इसके सॉल्वेंट, इसके बीच में भी क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा है, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया, इसको मैं बाहर लिखूँ या कंटेनर के अंदर ही लिखूँ, चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, आप समझिए, इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, एक क्या आपके पास बताओ, ये तो आपके पास, ये देखिए मैं कलर दिखाता हूँ आपको, ये क्या आपके पास ए है, अच्छा ये भी क्या आपके पास ए है, दूसरा यहाँ पर आइए, ये क्या आपके पास बी, और ये भी क्या है बी, तो अभी बी इंट्रैक्शन समझ में आ गया, ए इंट्रैक्शन समझ में आ गया, और ब्लैक वाला क्या है, अरे देखो ब्लैक वाला क्या है, ब्लैक वाला है ये जो लग रहा है यहाँ पर, ये हमारा ए बी इंट्रैक्शन, ए बी इंट्रैक्शन है, ये ए बी इंट्रैक्शन है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, सॉल्यूट, बहुत बढ़िया, और क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन बोलेंगे इसको, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है ये, ब्लैक कलर देखो ध्यान से, ब्लैक कलर क्या लिख रहा हूं मैं, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट, मतलब ए और बी, ए किसको बना था, सॉल्यूट को, बी किसको बना था, सॉल्वेंट, तो यहां पर तीन तरह के इंट्रैक्शंस लगते हैं एक सॉल्यूशन में, क्या होता है जब एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स है, तो वहां पर तीन तरह के इंट्रैक्शंस लगते हैं, एक ए इंट्रैक्शन, एक बी इंट्रैक्शंस, क्लियर है क्या, एक बी इंट्रैक्शंस, दूसरा क्या लग सकता है बताइए जल्दी से, एक लगेगा आपका ए इंट्रैक्शंस, क्लियर है, और दूसरा क्या लगेगा, ए बी इंट्रैक्शन, क्या लगेगा, ए बी इंट्रैक्शंस, दिखा क्या, देखो तो यहाँ पर ए बी इंट्रैक्शंस, तो ए बी इंट्रैक्शन क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ए इंट्रैक्शन क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, बी इंट्रैक्शन क्या हो गया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। एकदम सही है क्या, बोलो सही है, समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक, इसी के बेसिस पर सॉल्यूशन को, इसी को बोलते हैं इंट्रैक्शंस, इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इसी के बेसिस पर सॉल्यूशन को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, कितने टाइप्स में, टू टाइप्स में, टू टाइप्स, कितने टाइप्स के प्यारे बच्चों, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितना टाइप्स का बनाया गया, दो टाइप्स का सॉल्यूशन बनाया गया, पहला हुआ हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, क्या बना जल्दी बताओ, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा बन गया हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पता चला आपको कि इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, इंट्रैक्शन कितने तरह के इंट्रैक्शंस में पता चल गया, और उसी इंट्रैक्शन के बेसिस पर यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया आइडियल एंड नॉन आइडियल। चलो इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए। बताइए पहला क्या बना, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, पहला पॉइंट ध्यान देखो, सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन,
सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, इंटरेक्शन क्या बोला इसको, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया ए इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन। सॉल्यूट को तो ए ही माना गया था ना, बताइए जल्दी से, ए इंटरेक्शन। इसी को क्या बोला गया, ए इंटरेक्शन, दैट इज ए इंटरेक्शन। क्लियर हो गया। दूसरा टर्म क्या बना हमारे पास, अरे सोचो दूसरा टर्म क्या बना, दूसरा टर्म बना सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। बताइए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या बना, दैट इज क्या बनेगा, सॉल्यूट क्या लिया ए, सॉल्वेंट क्या लिया बी, तो ए बी इंटरेक्शंस, क्या बोलेंगे इसको, ए बी इंटरेक्शन, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तीसरा क्या बना लिया, बताओ जल्दी से, तीसरा भी तो होगा ना यहाँ पर, तीसरा क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। सही है, बताओ जल्दी से, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या बोलेंगे, दैट इज क्या बोले, सॉल्वेंट के लिए बी, सॉल्वेंट के लिए बी, और इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसी को बोलेंगे बी बी इंटरेक्शंस, बी बी इंटरेक्शंस बोल दिया। कोई दिक्कत है तो तीन तरह के इंटरेक्शंस हमने पढ़े, तीन तरह का इंटरेक्शन पढ़ा। सॉल्यूट सॉल्यूट में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में, जो सॉल्वेंट का पहला मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल है, उसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में भी कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा नहीं लगेगा, यही सब यहाँ पर इंटरेक्शंस की बातें होती है। ठीक है, तो थ्री टाइप्स के हमारे पास क्या बन गए, थ्री टाइप्स के बन गए हमारे पास इंटरेक्शन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाओ, और इसी के बेसिस पर, ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस बेसिस मतलब एट दिस बेसिस, इसी बेसिस पर, एट दिस बेसिस, बेसिस मतलब इसी इंटरेक्शन के बेसिस पर हमने सॉल्यूशन को कितने टाइप्स में किया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने बने, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह के बन गए प्यारे बच्चों, दो तरह का। पहला क्या बन गया, आइडियल सॉल्यूशन, पहला बन गया आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा क्या बन गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। फर्दर आप जब चेक करेंगे तो इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। ठीक है, इसके भी दो पार्ट्स बन गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। क्या बना पहला पार्ट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। और दूसरा बना लिया हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ क्या बोलेंगे इसको, निगेटिव, निगेटिव डेविएशन। क्लियर हो रहा है, ये हमने बना लिया यहाँ से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात कि हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन हुए, एक सॉल्यूशन आया आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा आया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में कोई बाइफर्गेशन नहीं हुई, वहां पर एक ही बन गया आइडियल ही, लेकिन नॉन आइडियल को फर्दर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। फर्दर हमने उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। राइट, चलिए तो वन बाय वन सब कुछ पढ़ेंगे, यहाँ पर सब कुछ पढ़ेंगे। पहले हमने आपको क्या समझाया कि ये इंटरेक्शंस क्या होते हैं, इंटरेक्शंस क्या होते हैं, ए इंटरेक्शन क्या है, बी इंटरेक्शन क्या है, और ए बी इंटरेक्शन क्या है। राइट, सारी बातें आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ये इंटरेक्शंस। राइट, चलिए अब हम चलते हैं आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर, और सबसे पहला हेडिंग बनाते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन मतलब जैसा कि नाम समझ रहे हैं आप, ये बिल्कुल आइडियल है। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट्स में क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि मान लो एक सॉल्यूशन है हमारे पास, एक वाटर है, उसमें आप क्या डाल रहे हो, वाटर मतलब सॉल्वेंट है ना, उसमें क्या डाल रहे हैं आप, सॉल्यूट को डाल रहे हैं। तो पहले तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल, चलो मैं डायग्राम के साथ समझाऊं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं तो मैं आपको समझाऊं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बताइए यहाँ पर ब्लू कलर से क्या लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम,
वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाता है। ये वाटर का मॉलिक्यूल है। बताइए ये वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा होगा, इंट्रैक्शन लग रहा होगा। और इसको वाटर किसके तरह बिहेव करेगा, ये क्या है हमारा वाटर है ना, वाटर किसके तरह ये बिहेव करेगा, एज अ सॉल्वेंट। किसके तरह बिहेव करेगा, ये सॉल्वेंट की तरह। क्या मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं। ये एक पहला पार्टिकल बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। तो बी के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बीबी इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, बीबी इंट्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताई दो हमें, क्या बोलेंगे इसको, बीबी इंट्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बी इंट्रैक्शंस। लग रहा है ना यहाँ पर बीबी इंट्रैक्शंस, मतलब सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है। क्या है यहाँ पर, जल्दी बताइए, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। आपने सिर्फ क्या लिया हुआ है यहाँ पर, वाटर ही लिया हुआ है, तो सॉल्वेंट इंट्रैक्शन लग रहा है यहाँ पर, सिर्फ सॉल्वेंट इंट्रैक्शन लग रहा है। बहुत बढ़िया, जिसको कि बीबी इंट्रैक्शन भी बोल दिया आपने। अब आइए आपने क्या किया यहाँ पर, अभी तो सिर्फ यही है, अब आपने इसमें क्या किया, एक सॉल्ट डाल दिया, मतलब एक सॉल्यूट डाल दिया आपने। क्या डाल दिया आपने, एक सॉल्यूट। जैसे बता रहा हूँ वैसे समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ये बताइए क्या है हमारे पास, ये है सॉल्यूट। ये क्या है हमारा सॉल्यूट, और ये भी सॉल्यूट है, जिसको मान लेते हैं ए और इसको भी मान लेते हैं ए, राइट। तो ए के बीच में भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया, बताइए ए इंट्रैक्शन। क्या बोल देंगे इसको, ए इंट्रैक्शन बोल देंगे। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। ए इंट्रैक्शन बोल देंगे ना, इसको बोलेंगे ना, क्योंकि ए के बीच में लग रहा है और ये सॉल्यूट है। जब आपने सॉल्यूट डाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, ए बी इंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, ए बी इंट्रैक्शन बोलेंगे। दैट इज ए किसको बोला था बताइए, सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इसको बोलेंगे हम। कोई दिक्कत है क्या बताइए, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन बोल दिया इसको। अरे बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बोल दिया आपको, ये हमारा सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है, मतलब ए बी इंट्रैक्शन। चलो मैं कलर भी चेंज करके दिखाता हूँ। ये ए और बी क्या है, ए किस कलर में है बताओ, ए कैसा है, रेड है, बी कैसा है, अरे सर ब्लू है। तो ए बी इंट्रैक्शन हो गया यहाँ पर। कौन सा इंट्रैक्शन, ए बी इंट्रैक्शन। क्लियर है ना, दिखा कि नहीं दिखा, अरे यहाँ देखो, ये बी दिखा। अच्छा ए दिख रहा है आपको कि वो भी बताऊं, देखो ये क्या है, यही तो ए है, ये वाला पार्टिकल, यही तो ए है हमारा, है ना ए। चलो यहाँ इरेज कर देता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से एक ये करता हूँ। अब आ जाओ, इसको इरेज कर देता हूँ। ये क्या आपका ए है, क्लियर है, बता चुके हैं हम, ये आपका ए है। यहाँ भी ये ए थोड़ा सा बड़ा लिख दो, यहाँ भी ए क्या करते थोड़ा सा बड़े लिख देता हूँ मैं। ये भी क्या आपका ए है, तो ए के बीच में इंट्रैक्शन लग रहा है, बी के बीच में इंट्रैक्शन लग रहा है। क्लियर हो गया क्या। अब आइडियल सॉल्यूशन में होता क्या है, पहले से वाटर ले लिया आपने कंटेनर में, पहले से आपने क्या ले रखा है, वाटर, पहले से क्या ले रखा है आपने कंटेनर में। अरे समझते जाओ, दिक्कत नहीं होगी आपको, कभी दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या ले रखा है यहाँ पर, वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है बताओ जल्दी से, वाटर है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये वाटर। आपने ऊपर में क्या डाल दिया, सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, डिजॉल्व हो जाएगा वहाँ पर, हो जाएगा ना, ठीक है। वो तो डिजॉल्व होगी, सॉल्यूशन है तो डिजॉल्व होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, नाम जानते हो ना, आइडियल मतलब इसको किसी से ना तो लड़ाई होता है, ना तो किसी से ज़्यादा क्या कहते हैं अफेक्शंस होते हैं, ये एकदम न्यूट्रल है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे लिए स्वामी विवेकानंद आइडियल पर्सन है, मतलब उनके लिए जैसा उसका फैमिली है वैसा ही हम है ना। तो वो सबके लिए सबको एक नज़र से देखते हैं, दैट इज आइडियल पर्सन। मतलब वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता है, सब जगह उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा। आइडियल पर्सन मतलब जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पापा मेरे लिए आइडियल है, तो मेरे पापा जितना मुझे मानेंगे उतना ही मेरे भाई को मानेंगे, मेरे सिस्टर को मानेंगे,
है ना, वो आइडियल है, सबको एक नज़र से देखते हैं, सबको एक जैसा प्यार करते हैं, सबको एक जैसा अट्रैक्शन हो, सबको एक जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो प्यार करते हैं, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब जगह इक्वल होगा, उसी को आइडियल बोलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब जगह इक्वल होगा, उसी को आइडियल बोलते हैं। क्या लिखे यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में, एकदम आ जाओ यहाँ पर देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। आइडियल मतलब कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में, किसके बीच में बताइए। पहला वर्ड देखिए, सॉल्यूट, 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 सॉल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला बात ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस आर सेम, और क्या बोल सकते हैं इसको, इक्वल। मतलब सभी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। सॉल्यूट, सॉल्यूट का इंटरेक्शंस, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शंस, ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शंस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शंस क्या होने वाला है। अच्छा चलो मैं थोड़ा इरेज कर लूँ यहाँ से, एक सेकेंड। नाउ लिसन केयरफुली। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, ये सब क्या होने वाला है, हमेशा क्या होगा, सेम होगा या इक्वल होगा। दैट इज, अब तो समझ में आया ना, दैट इज क्या लिखेंगे, इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस बिटवीन, किसके बीच में, ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू बी। और इस तरह का जब इंटरेक्शंस आपको मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए क्या है, इक्वल है। मतलब सॉल्यूट गया सॉल्वेंट में, कोई बात नहीं, आने दो, जितना फोर्स से ये एक दूसरे से, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक दूसरे से क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, यहाँ पर इंटरेक्शन कर रहा है, उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शंस हो जाएंगे। मतलब ना तो ज़्यादा ना तो कम, आइडियली नज़र से देखना है सबको, समझ में आई। और उतना ही किसके बीच में हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में हो जाएगा। सब में इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया तो क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ में आया। तो पहला पॉइंट कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस are always same or equal, then that solution is called ideal solution. Then that solution is called, क्या बोलेंगे उसको, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। पर आप सभी बच्चे को समझ में आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया, ऐसा ही लिखेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आइए दूसरा बात कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन है क्या, ये आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो रॉल्स लॉ। क्या करता है प्यारे बच्चों, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। बताइए रॉल्स लॉ क्या बोलता है, रॉल्स लॉ बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट वोलाटाइल कंपोनेंट्स, तो PA प्लस PB, यही तो बोलता है रॉल्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो बताइए PA के लिए क्या लिखूं, अरे यहाँ देखो PA के लिए क्या लिखूं, PA के लिए P नोट ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, क्लियर है क्या, प्लस PB के लिए क्या लिखूं, P नोट ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा आपका PS, और ये इक्वल है। तो जब इस तरह का इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए कोई भी सॉल्यूशन, तो बोलते वो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है।
इस तरह का इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है कोई इक्वेशन तो बोलते हैं वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। और यहाँ पर अगर आ गया कि ये इस दोनों के बराबर नहीं है तो बोलते हैं डोंट फॉलो रॉल्स लॉ। क्लियर है? तो यहाँ पर तो बराबर है, तो ये किसको फॉलो करता है? रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको फॉलो करता है? रॉल्स लॉ फॉलो करता है। ये एक्सप्रेशन समझ में आया? लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए थर्ड बातें यहाँ पे सीखते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होना है? यहाँ पर 0 होना। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग मतलब, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ? सोचो जल्दी से, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक सॉल्यूशन है हमारे पास, एक कंटेनर है, ऐसे मान लेते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन 1, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है कितना? 10 लीटर, ठीक है। अब आइए इसको मिक्स कर दिया गया दूसरे सॉल्यूशन के साथ, दूसरे सॉल्यूशन के साथ इसको क्या करते हैं? हम मिक्स करते हैं। ध्यान से देखते जाओ, दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसको क्या बोलते हैं? ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 2, और इसकी भी वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगी, क्या होगी? V2। मान लेते हैं ये 15 लीटर है, राइट। अब जब इस दोनों सॉल्यूशन को आपने क्या किया? आपस में मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? आपस में मिक्स। तो एक तीसरा कंटेनर ले लेते हैं, तीसरा कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको भी कितना रहने देते हैं, अभी समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। इसको भी कितना ले लेते हैं? 10 ही ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10 लीटर ही ले लेते हैं, ठीक है। दोनों 10 लीटर है। और इसमें आपने क्या किया? इस कंटेनर को भी इसमें डाल दिया और इस कंटेनर के वॉल्यूम को भी इसमें, दोनों सॉल्यूशन को डाल दिया। तो ये बन गया यहाँ पर सॉल्यूशन, बन गया। ये सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन 3 बनेगा। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम बताइए, ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? ये फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा? आप कहोगे सर ये V1 प्लस V2 कर देते हैं तो टोटल हो जाएगा 20। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो भी आपका है, जितना इनिशियल था, जितना इनिशियल वॉल्यूम है 10 लीटर, जब आप दोनों को ऐड भी करेंगे तो अभी भी ये जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितनी वॉल्यूम आएगी इसकी? अभी भी 10 लीटर ही आएगी। तभी तो क्या करेंगे? जब आप इसको माइनस करेंगे, डेल्टा V निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अभी भी 10 लीटर, अभी भी ये 10 लीटर। जब दोनों को मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन 3 बना वो भी 10 लीटर ही है। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर? 0। डेल्टा V ऑन मिक्सिंग, जब आपने मिक्स कर दिया तो मिक्सिंग के बाद फाइनल वॉल्यूम की डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगी? तो 0। मतलब ना तो बढ़ा ना तो घटा, कांस्टेंट रह गया, तभी तो 0 है, तभी तो 0 है। तो इस तरह से अब ऐसा हुआ क्यों? रियल में ऐसा होता नहीं है। आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो सॉल्यूशन को आप मिक्स करेंगे तो उसकी वॉल्यूम बढ़े नहीं और ना ही डिक्रीज हो। ऐसी बात नहीं है, वो इंक्रीज डिक्रीज ज़रूर करता है। बट एक कंसेप्ट है आइडियल सॉल्यूशन का, तो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। बट इनफैक्ट रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब दो सॉल्यूशन को आप ऐड करेंगे, दो सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन 3 बनेगा उसकी वॉल्यूम जरूर बढ़ जाएगी, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस एक्सप्रेशन में इक्वेशन मैंने आपको समझाया था 11th में कि गैसेस क्या करता है, कंटेनर के वॉल पे प्रेशर अप्लाई करता है ना। वहां पर आप उसके प्रेशर को क्या मान लेते हो? 0 मान लेते हो। और ऐसा भी कहा गया था कि वो हमेशा जब वो टकराएगा तो टकराने के बाद अपनी मोमेंटम या फिर जो भी उसकी वैल्यू है उसको वो लॉस नहीं करता है ना। एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी वो लॉस नहीं करता। जिस स्पीड से घूमता है हमेशा उसी स्पीड से घूमता है। ऐसा बात होता नहीं है रियल लाइफ में। एक गैसेस मॉलिक्यूल किसी से टकराए तो उसकी स्पीड या तो बढ़ेगी या डिक्रीज हो जाएगी, होगी ना। कोई बॉल कहीं से टकरा रहा है या तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी वेलोसिटी या डिक्रीज हो जाएगी, उसकी मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। बट ये ऐसा आइडियली पॉसिबल नहीं है, बट ये आइडियल है तो मान लेते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो इक्वली नज़र से सबको देखे, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ सबको प्यार करे। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। कितना भी बड़ा शांत हो, कुछ ना कुछ अफेक्शन हो ही जाता है। तो दैट इज आइडियली कंसेप्ट है, आपको उस पर जाना नहीं है। बट मैं आपको समझा रहा हूं कि डेल्टा V ऑन मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, मतलब जितना शुरू में था आपका, शुरू में कितना था?
10 लीटर 10 ही तो ले रहे हैं आप, इनिशियली 10 लीटर ही तो है। जब दोनों को मिक्स किया तो फाइनल वॉल्यूम कितना आया, 10 ही आया। मतलब ना तो उसकी वॉल्यूम बढ़ी ना ही डिक्रीज कर गई, बट ये आइडियली पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आई क्या? ठीक है, जो डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग की बात कर ली। उसी तरह से डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, बताओ डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी चेंज। आप एक सॉल्यूशन को दूसरे में मिक्स कर रहे हो तो श्योर है कहीं ना कहीं हीट निकलेगा या हीट रिलीज होगा या हीट गेन होगा, कुछ ना कुछ तो होगी ना वहां पर। और ऐसा यहां पर देखा गया कि कोई हीट रिलीज ना होता है, कोई हीट गेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है। ना तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना तो बॉन्ड बन रहा है ना तो बॉन्ड टूट रहा है। आइडियल पर्सन है, ना तो किसी से ज्यादा मोहब्बत है ना तो ज्यादा किसी से लड़ाई है, आइडियली है। तो ऐसा बोला गया कि कोई भी एनर्जी ना तो रिलीज होता है ना तो गेन होता है, दैट इज डेल्टा एच की वैल्यू क्या होना है यहाँ पर 0 होता है। तो आपको ये टर्म याद रखना है, पूछता है व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, तो डेल्टा वी की वैल्यू 0, डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू 0, अच्छा डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग की वैल्यू 0। क्लियर है? आइडियल गैस फॉलो रॉल्स लॉ, ये आपको याद करना है। सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, ये सारी बातें आपको आइडियल गैस में पढ़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ यहां पर एक बात और सीखते हैं कि डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग, इंट्रोपी क्या होगा। तो इंट्रोपी ऐसा माना गया है कि हर किसी में इंट्रोपी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जब इंट्रोपी इंक्रीज कर जाए मतलब रेंडमनेस, इंट्रोपी पढ़े हो ना, रेंडमनेस, मॉलिक्यूल की रेंडमनेस बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा मॉलिक्यूल कलेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर जमा हो रहे हैं, तो उसकी रेंडमनेस बढ़ जाएगी। मतलब डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा क्या माना गया है, पॉजिटिव माना गया। और डेल्टा एस कब निकालेंगे, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, एस फाइनल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और एस इनिशियल कम होगा। तो एस फाइनल माइनस एस, डेल्टा एस समझ रहे हो ना, डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। जब ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा तभी तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा एस फाइनल क्या होने वाला, मतलब एस फाइनल ज़्यादा होगी। और इस तरह से आपका समझ में आ गया। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहीं पर अगर मैं बात कर लें, ये भी बात याद रखिएगा, यहीं पे बात कर लें डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग गिव्स फ्री एनर्जी ऑन मिक्सिंग, इसकी वैल्यू भी क्या होना, इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिव। तो स्पॉन्टेनियस के लिए आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से सारी बातें आप हमेशा माइंड में रखिएगा। ये क्या हो गया, हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे याद करें सर, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन के एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या लेते हैं, पहला एग्जाम्पल बेंजीन प्लस टोल्यून, बेंजीन प्लस टोल्यून। दूसरा ले लेते हैं हम इथाइल ब्रोमाइड, क्या ले लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, क्लोराइड। क्लियर है? क्या बनेगा फॉर्मूला, C2H5Br, है ना। और यह क्या बनेगा, C2H5 क्लोरीन है तो Cl। क्लियर है? क्या बताइए, ये दोनों की एडिशन करवा दीजिए, सोल्यूशन बना लीजिए, ठीक है। तीसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, देखिए एनहेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन है ना, AN आएगा, सॉरी, एनहेक्सेन, और प्लस क्या बना लेते हैं, हेप्टेन, तो ये क्या बना लेगा, आइडियल सॉल्यूशन बना लेगा। और ले लो यहाँ पर, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोमाइड प्लस क्या ले लेंगे हम लोग, ब्यूटाइल आयोडाइड लेते, क्लोराइड लेते, ब्यूटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, आयोडाइड कुछ भी ले लो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन है ना, तो C4H9Br, ठीक है। और इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा C4H9Cl। क्लियर है क्या? तो इस तरह से जब आप ऐड करेंगे तो ये सब बन जाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। अब बात आती है सर कैसे याद करें आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन आता है नीट में, क्वेश्चन आता है कि विच वन इज आइडियल सॉल्यूशन, विच वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट्स, सब आपको सिखा दूंगा मैं, लर्न करवा दूंगा यहाँ पर। तो आप एक बात याद रखिए, यहाँ पर सेम रिदम चलता है। क्या चलता है, ट्रिक, सेम रिदम चलेगा।
सेम रिदम। अगर आपको सेम रिदम कहीं पे देखने को मिल गया तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। जैसे एन हेक्सेन एन हेप्टेन है ना, रिदम रिदम, हेक्सेन हेप्टेन हेक्सेन हेप्टेन। ब्यूटाइल ब्रोमाइड ब्यूटाइल क्लोराइड, सेम रिदम है ना, ब्रोमाइड क्लोराइड, ब्यूटाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्रोमाइड ब्यूटाइल क्लोराइड, सेम रिदम है। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड है ना, सेम रिदम, इथाइल बिथाइल इथाइल मिथाइल सबको चल रहा है ना, क्लोराइड ब्रोमाइड। ये बेंजीन टोल्यून, बेंजीन ये क्या लिख दिया हमने, टोल्यून लिखना था ना यहाँ पर, सॉरी TOLUNE, टोल्यून, ठीक है। तो बेंजीन एंड टोल्यून, तो क्या देख रहे हैं आप, बेंजीन टोल्यून। तो इस तरह से ये क्या बन गया हमारा, जहाँ पर सेम रिदम आएगा समझ जाना ये हमारा आइडियल गैस, सॉरी आइडियल क्या बोल रहा हूँ मैं, आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ग्राफ, क्या देखने जा रहे हैं, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा चेक करते हैं। चलिए क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ध्यान देना आना चाहिए आप लोगों को, क्या करते हैं यहाँ पर हम, और हम आपको ये ऑफलाइन क्लास में समझाएंगे भी, बट अभी भी कुछ समझने की कोशिश करें आप। ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने दो एक्सिस लिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई भी एक्सिस, यहाँ पर ये ले लिया और ये, इसको यहाँ पर ये वाला जो हमारा लाइन है ये इंडिकेट करता है वेपर प्रेशर को। किसको इंडिकेट करता है, वेपर प्रेशर के लाइन को इंडिकेट करता है। तो हम यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं वेपर प्रेशर को इंडिकेट करता है। क्लियर है। और ये भी किसको इंडिकेट करेगा, वेपर प्रेशर को इंडिकेट करेगा, ठीक है। वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको, वाई एक्सिस मान लीजिए कोई भी एक्सिस। और ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारा क्या रेड कलर का, बोलो अभी, वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको। और ये जो ब्लू कलर है, चलो ये मान ही लेते हैं ब्लू कलर है ना, ये जो ब्लू कलर है ये किसका हो जाएगा, एक्स एक्सिस। और इस पे लेना आपको मोल फ्रैक्शन लेना है, क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन। और ये इस तरह से आपको मूव करना है इधर से इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया, क्लियर है। अब बताइए अगर मैं मानता हूं आपके पास सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का आइडियल सॉल्यूशन का क्या बनाने जा रहे हैं आप, ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ए होंगे एक बी होंगे, मतलब एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो 1 है। तो बताइए इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होता है ना टोटल। तो जब यहीं पर आपने 1 मान लिया तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं, मतलब वो है ही नहीं। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए नहीं है इसलिए उसकी मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है। जब ए ही नहीं है तो वह क्या हो गया, 0। अब आ जाइए यहाँ पर देख लेते हैं, बी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ए ही है यहाँ पर, टोटल पूरा का पूरा ए ही है, तो बी 0 हो गया। और यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर ए नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर बी होगा और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से हमने पॉइंट दिखा दिया। अब आ जाओ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं। आप मान लीजिए एक यहाँ पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। अब हम क्या करते हैं, ऊपर में वेपर प्रेशर है और इसको इस तरह से मिक्स करते, इस तरह से इसको मिला देते हैं, ठीक है। सुन रहे हो हमारी बात, इस तरह से इसको क्या किया हमने, लाइन ड्रॉ कर दिया। ध्यान से सुनो, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बताइए हमें एक बात बताइए यहाँ से कि ये जो लाइन है इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, बताओ ये कौन इधर जा रहा होगा। ये जो वेपर प्रेशर का हमने बनाया ये किसका वेपर प्रेशर है, ए का या बी का, किसका है बताओ जल्दी से, किसका है। अब देखो इस लाइन पर क्या है, अरे समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को समझ में नहीं आता है। इस पॉइंट पे आपने क्या लिया हुआ है, ये तो ए तो है ही नहीं, ये तो ए है ही नहीं, क्या यहाँ पर बी है। तो ये यहाँ पर बी है तो वेपर प्रेशर भी कौन लगाएगा, बी ही लगाएगा ना। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा। और प्योर फॉर्म, क्योंकि ए है ही नहीं तो सिर्फ बी ही है, तो प्योर फॉर्म है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म किसका, बी का। क्लियर हो रहा है। अब आ जाओ यहाँ पर, एकदम ध्यान से देखते जाओ यहाँ पर, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं हम, इस तरह से मिला देते हैं, इस तरह से मिला देते हैं इसको। अब बताइए ये जो वेपर प्रेशर इधर हम चल रहे हैं, है ना, 0 से आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ये जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, ये भी तो, अरे इस लाइन पे तो वेपर प्रेशर ही लिया ना वाई एक्सिस पर, ये वेपर प्रेशर ही होगा। किसका वेपर प्रेशर है ये बताओ।
अब यहाँ पर बी क्या है, बी मतलब जीरो है, नोट हियर। यहाँ पर ये नहीं है, जीरो है उसकी वैल्यू, मोल फ्रैक्शन उसकी जीरो है, मतलब बी है ही नहीं। बी नहीं है तो क्या है, ए है। ये वेपर प्रेशर कौन लगाएगा यहाँ पर, ए ही तो लगाएगा, जो होगा वही ना लगाएगा, और ए प्योर हो गया क्योंकि बी है ही नहीं, तो यहाँ पर नोट लगा देते हैं। समझ में आ रही है क्या, समझ में आ रही है क्या, ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो ये किसका बन गया, आप इधर जा रहे हैं, मतलब ये जो रेड कलर का है, देखिए ध्यान से, ये है P ऑफ ए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, P नोट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये वाला ग्राफ है इसका, रेड कलर वाला इसका ग्राफ है। क्लियर हो गया। अच्छा आ जाओ ब्लू कलर से देख लेते हैं, ये ब्लू कलर का ग्राफ किसका है, ये जो इधर जा रहा है ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है बी का। तो ये पी बी निकाल लें, क्या निकालेंगे, पी बी क्या होता है, पी बी होता है पी नोट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है ना। अब आइए, ये तो पी ए सॉल्यूट सॉल्वेंट का ग्राफ हमने वेपर प्रेशर निकाल लिया, सॉल्यूशन का क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन का बनेगा, इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन का ग्राफ बन जाएगा। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो किसका ग्राफ बन जाएगा, सॉल्यूशन का ग्राफ बन जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि समझ से जा रहा है, ये बताओ। ठीक है, मैं चाहे नीचे लिख दूँ ब्लू कलर वाले को ताकि आपको सही से दिखे। वैसे नोट्स में हमने बनाया, नोट्स भी आप देख लेना। यहाँ ये हो जाएगा पी बी, और पी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये इधर जा रहा है ना इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से शुरू हुआ होगा, ये जीरो से शुरू हुआ होगा, यहाँ पे बी जीरो है ना, देखो तो जीरो से कोई भी चीज़ शुरू होता है और ये एकदम यहाँ तक पहुँचेगा लास्ट तक। ठीक है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर बताइए जल्दी से, क्लियर है। और ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा किसका होगा, ये ए का ग्राफ जो जीरो से चल रहा होगा, और कहाँ तक जाएगा, वो पी ए तक जाएगा। अब ये जो ब्लैक वाला है ये हो गया किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ है, राइट। कैसे निकालते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पी ए प्लस पी बी, यही तो निकालते हैं, पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू कितनी है, अरे इधर देखो पी ए की वैल्यू कितनी है बताइए, पी ए की वैल्यू है पी नोट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी यहाँ देखो यहाँ कितनी है, प्लस कर देंगे यहाँ पर पी नोट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये जो ग्राफ बन गया ये ब्लैक वाला सॉल्यूशन का है, रेड वाला सॉल्यूट का है, ब्लू वाला सॉल्वेंट का है। इस तरह से जो ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। तो एक बार सभी बच्चे इसको पढ़िए, समझिए, नोट्स हम आपको ऑलरेडी सेंड कर देंगे, टेंशन नहीं है। फिर भी आपको ये वीडियो लेक्चर देखना है, सभी बच्चे को वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा डिटेल करते हैं आपको। नोट्स हमारा आप लिख लेना, जब आप वीडियो लेक्चर वॉच करेंगे तो मेरा नोट्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप वीडियो लेक्चर वॉच करें, आफ्टर दैट नोट्स बनाएं। नोट्स हम आपको शाम में इवनिंग में सेंड करता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।